हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों। आज की इस कथा में हम क्या सत्य ही धर्म है, असल में धर्म है क्या, और कई धर्म के विषयों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। कथा में आगे बढ़ने से पहले भगवान जी से प्रार्थना है कि आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो जाएं। चलो अब कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या सत्य ही धर्म है? किंतु धर्म अपने विविध रूपों में अनेक गंभीर रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। इसका स्वरूप समय काल परिस्थिति और व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहते हैं। सत्य को धर्म तथा ईश्वर कहा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर परिस्थिति विशेष में असत्य भी सत्य तथा धर्म का व्यावहारिक रूप धारण कर लेता है। उदाहरण इस रूप किसी बीमार बच्चे द्वारा यदि उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक वस्तु मांगी जाती है और उस वस्तु के रहते हुए भी माँ बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए इनकार कर देती है कि अमुक वस्तु नहीं है, तो वह झूठ भी सत्य की श्रेणी में आ जाएगा। झूठ जिसे आप की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि संच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बच्चे के स्वस्थ तथा तत्कालिक परिस्थितियों में व्यावहारिक धर्म तथा सत्य ही माना जाएगा, क्योंकि इससे प्राणी की रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। बच्चे के स्वास्थ्य तथा प्राण की रक्षा होती है। परहित की उदारता भावना से सहज रूप से किया गया हर कार्य धर्म है, सत्य है, धर्म का अंग है तथा धर्म का उत्प्रेरक है। ऐसे ही धर्म का चुनाव करें। जय गुरुदेव। सत्य और धर्म में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। सत्य असंबद्ध होता है, धर्म जीव के लिए होता है। और जीव को धर्म क्यों चाहिए? ताकि जीव सत्य तथा तक पहुँच सके। सत्य आखिर मंजिल है, धर्म राह है, और वो जो आखिरी मंजिल है वो किसी और लोक की है, अलौकिक है, किन्हीं आसमानों में है, अविरल है, अनंत है, अखंड है, अमर है। उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन जीव को जिस मार्ग से सत्य तक जाना है, उस मार्ग की तो हानि हो सकती है ना। कोई निश्चित मार्ग नहीं है। मैं कोई सड़क इत्यादि की बात नहीं कर रहा। मार्ग स्वयं जीव ही बनाता है। तो मार्ग क्या है? सत्य तक पहुँचने की जीव की इच्छा भी वो मार्ग है। उसी का नाम है धर्म है। जो कर्म, जो इच्छाएं तुम्हें सच्चाई तक पहुँचाती हों, उन्हीं का नाम है धर्म है। तुम्हारे ही वास्तविक स्वार्थ का नाम धर्म है, और तुम्हारे ही व्यर्थ अनर्थ का नाम है अधर्म है। पर धर्म वो नहीं जो आज हम मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म और
ईसाई धर्म। इन्हें धर्म से ज़्यादा पंथ या मजहब कहना चाहिए, वो सही होगा, क्योंकि धर्म यह था। वेदों में एक धर्म को मानने वाले धार्मिक व्यक्तियों में यह 10 लक्षण या गुण बताए हैं। धृति, कठिनाइयों से ना घबराने वाला, क्षमा शक्ति होते हुए भी दूसरों को माफ करने वाला, दमा मन को वश में करने, समाधि के बिना यह संभव नहीं वाला, असत्य चोरी ना करना, मन वचन और कर्म से किसी भी पार्थ या धन का लालच ना करना, सोच शरीर मन एवं बुद्धि को पवित्र रखना, इंद्रियां निग्रह, इंद्रियों अर्थात आँख, वाणी, कान, नाक और त्वचा को अपने वश में रखना और वासनाओं से बचने वाला, बुद्धिमान बनना अर्थात प्रत्येक कर्म को सोच विचार करना और अच्छी बुद्धि धारण करना, विद्या सत्य वेद ज्ञान ग्रहण करने वाला, सत्य सच बोलना, सत्य का आचरण करने वाला, अक्रोध क्रोध न करना, क्रोध को वश में करने वाला, यह 10 गुण वाला व्यक्ति ही असली धार्मिक व्यक्ति होता है। इन गुणों को किसी भी धर्म का व्यक्ति धारण करके धार्मिक बन सकता है और यही पूरी मानवता के लिए है। यही धर्म है। धर्म के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई अभ्यास है, कोई अपना धर्म मान लेता तो कोई अपनी परंपराओं को अपना धर्म मानता है। लेकिन भारत में जिस धर्म की बात की जाती है, एक राजा होते हुए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होते हुए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, माता पिता होते हुए ही किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अर्थात हम जो भी भूमिका निभा रहे हैं उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर्वश्रेष्ठ होगा, क्या करना सभी के लिए कल्याणकारी होगा, वहीं उस व्यक्ति का धर्म होता है। यही धर्म रामायण और महाभारत में भी बताया। पुराणों में तुरंत होने जब धर्म की बात होती है तो इसी धर्म की चर्चा करते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा क्या धर्म है, हमारे परिवार के लिए हमारा क्या धर्म है, अर्थात हमें क्या करना चाहिए सभी के कल्याण के लिए। अब अगर धर्म की परिभाषा कहें तो मानव जाति के कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक कार्य धर्म है। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जय श्री राम।